आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीशम एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 11 भारत माता, जो कवि सुमित्रानंदन पंत के ग्राम्य जो इनकी कविता थी उस कविता से लिया गया है। यह है पद। दूसरा पद हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला पद हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, तो दूसरा पद हम यहाँ पढ़ते हैं। दूसरा मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ते फिर कठिन शब्द आप देखते हैं। ठीक है भाइयों, तो चलिए। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध सुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक, तरु तल निवासिनी स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सही सुनी मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरद तेंदु हासिल। अब कठिन शब्द आप देखते हैं। 30 कोटि, 30 करोड़, कितने करोड़? 30 करोड़ संतान पुत्र, नग्न का नग्न रहेगा, ठीक है, या निर्वस्त्र, निर्वस्त्र तन शरीर, ठीक है भाई। अर्ध सुदित आधे भूखे, आधे भूखे, शोषित जिनका शोषण, जिनका शोषण हुआ है, शोषण हुआ, निरस्त्र निहत्ते या बिना हथियार के, जन मनुष्य या व्यक्ति, मूढ़ मूर्ख, ठीक है भाई। असभ्य का असभ्य रहेगा, अशिक्षित निर्धन गरीब, नतमस्तक सिर झुकाए हुए, सिर झुकाए हुए, तरु पेड़, तल नीचे, निवासिनी रहने वाली, रहने वाली, स्वर्ण सस्य धान, ठीक है, या अनाज, स्वर्ण के समान अनाज, अनाज पर दूसरे पदतल पैरों के नीचे, लुंठित सोए हुए या झुके हुए, ठीक है भाई। धरती सा सहिष्णु सहनशील, सहनशील या समाशील, ठीक है। कुंठित कुंठा से युक्त, ठीक है। क्रंदन रोना, कंपित कांपते हुए, कांपते हुए, अधर ओठ, मौन चुप, स्मित मुस्कान या हंसी, ठीक है भाई। राहु से ग्रस्त, राहु से ग्रस्त, भारत तेंदुहासिनी, इसका अर्थ हो जाएगा शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी, ठीक है भाई। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब इसकी व्याख्या करके हम यहां पर देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि है सुमित्रानंदन पंत भारतीयों की पराधीनता, किसकी? भारतीयों की पराधीनता का वर्णन कर रहा है कि भारत के लोग किस प्रकार से दूसरों के पराधीन हैं, उनके अधीन हैं। अंग्रेज हैं, भारत में लोगों पर अत्याचार ज्यादा करते थे, तो उसी की बात यहां पर कवि कह रहा है कि भारत माता किस प्रकार से गांव में निवास करते थे और उनके साथ क्या क्या होता था और उनके इस धरती माता पर निवास करने वाले पुत्र कैसे थे, ठीक है, ये इसमें वर्णन है। तो देखिए, 30 कोटि संतान, प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माता के
भारत माता के 30 करोड़ पुत्र हैं। इस भारत में भारत माता के 30 करोड़ पुत्र हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं? अपने शरीर से निर्वस्त्र हैं, अर्थात इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, इतने रुपए नहीं है कि यह अपने तन को कपड़ों से ढक सके। इसलिए भारतीय जो किसान हैं, लोग हैं 30 करोड़, वह क्या है? बिना वस्त्रों के हैं। अर्धसुदीप यह है भूख से भी आधे भूखे हैं, अर्थात इनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, इसलिए यह आधे भूखे रहते हैं। शोषित, और इनका समय समय पर इनका क्या होता रहता है? राजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा, अत्याचारियों द्वारा इनका शोषण होता रहता है। निरस्त्र जन, और इस प्रकार से यह भारतीय मनुष्य हैं, यह क्या है? आज निहत्थे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, जिसके कारण यह अत्याचारियों से मुकाबला कर सके। मूढ़, इस प्रकार से भारतीय जो पुत्र हैं वह मूर्ख हैं और परंपराओं के अनुसार मानने के कारण असभ्य हैं, और यह अभी तक अशिक्षित हैं, इन्होंने अभी तक अक्षर ज्ञान नहीं लिया है, पढ़ाई शुरू नहीं की है, और इस कारण से यह क्या बने हुए हैं? आज वही पहले जैसे गरीब के गरीब ही बने हुए हैं। ठीक है, नतमस्तक, और यह अपना सिर हमेशा क्या किए हुए रहते हैं? दूसरों के सामने झुकाए हुए रहते हैं, अर्थात विरोध नहीं करते अत्याचार का, सिर्फ विरोध होते हुए देखकर अपना सिर है वो झुका लेते हैं। तरुतल निवासिनी, इस प्रकार से भारत माता है, यह क्या करती है? पेड़ों के नीचे निवास करने वाली आज बनी हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि ये कहना चाहता है कि भारतीय लोगों के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह अपने लिए पक्का मकान बना सके, इसलिए भारतीय लोगों को, किसानों को जहां पेड़ों की छाया मिल जाती थी, वह लोग वहीं पर निवास करने लग जाते थे, रहने लग जाते थे। इसलिए कवि ने तरुतट निवासिनी कह दिया कि भारत माता है, पेड़ों की छाया के नीचे निवास करने वाली है। स्वर्ण शस्य पर, और इन्हीं भारत माता के किसानों के खेतों में स्वर्ण के समान अनाज उत्पन्न होता है। किसके समान? स्वर्ण के समान अनाज उत्पन्न होता है। पद तल लुंठित, लेकिन आज यह भारतीय किसान, भारतीय लोग, भारत माता के पुत्र दूसरों के पैरों के नीचे आज कुचले जा रहे हैं, दूसरों के पैरों के नीचे सोए हुए हैं, झुके हुए, अर्थात पराधीनता के नीचे यह झुके हुए हैं। यह अभी पराधीन है, स्वयं के अधीन नहीं है, लोगों द्वारा इन पर अत्याचार बार बार किया जाता है। धरती सा सहिष्णु, इतना होने के बावजूद भी इस भारतीय लोगों का जो हृदय है वह कैसा है? भारत माता के समान इनका हृदय क्या है? सहनशील है, क्षमाशील है। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी यह अपना जीवन जी रहे हैं, और अपनी कुंठा से, अपने दुखों से यह हमेशा क्या रहते हैं? ग्रस्त रहते हैं। अपने दुखों को अंदर ही क्या करते रहते हैं? सहन करते रहते हैं, और लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। करदन कंपित, और हमेशा अपने दुखों पर ये पश्चाताप करते रहते हैं, रोते रहते हैं और कांपते रहते हैं अपने दुखों को देखकर, अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को देखकर। अधर मौन स्मित, और अपने होठों में चुपचाप एक मौन, चुपचाप एक हंसी, मंद मंद धीमी धीमी मुस्कान लेकर यह विचरण करते हैं, अपने दुखों को प्रकट करते हैं। यानी होठों के ऊपर इनके मुस्कुराहट रहती है, हंसी रहती है, और ऐसा लगता है कि इनमें कोई दुख नहीं है। राहु ग्रसित, लेकिन इनका जीवन कैसे होता है? ऐसे दिखाई देता है जैसे राहु से यह ग्रसित हो, राहु से यह पीड़ित हो। कैसे? जिस प्रकार से चंद्रमा है, चंद्रमा शरद ऋतु में एक तरह से पूर्ण चांदनी न बिखेर कर, जिस प्रकार से राहु से क्या हो जाता है? ग्रसित होता है। चंद्रमा में अंदर की ओर एक धब्बा होता है, वो अपने को दिखाई देता है। तो चंद्रमा भी किससे ग्रसित है? राहु ग्रह से जैसे ग्रसित है, वैसे ही यह लोग भी अत्याचार, शोषण, अन्याय से यह भी क्या है? ग्रसित हैं, अपने दुखों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हमने देखी। अब विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या हो जाएगा?
वही खड़ी बोली हो जाएगी भाई, खड़ी बोली। ठीक है। दूसरा तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे, तत्सम तद्भव शब्द। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब यहां पर देखिए सा आया था अभी, सा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। पांचवा है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। स्वर्ण सस्य रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से यह इसका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने दूसरे पद की व्याख्या देखी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और नए चैनल पर हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उससे अपलोड करते ही उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को आज के लिए धन्यवाद।